बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हवेली का राज कहानी लेकर आपकी होस्ट दुआ वाई साहब की खिदमत में हाजिर है। अचानक रूह की सिसकती हुई आवाज सुनाई दी, जब तक हमारे वजूद को मज़हब इस्लाम के मुताबिक नमाज जनाजा पढ़कर दफन नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक हमारी रूह भटकती रहेगी। एक रूह का अजीबो-गरीब वाक़या जो कि सुनने वालों पर सख्ता तारी कर देगा। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कहानी में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से इल्तिमास है कि हमारे चैनल दुआ वाइस को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। तो आइए कहानी का आगाज करते हैं। वो जून की एक तपती दोपहर थी। सूरज अपने पूरे आबोताब से चमक रहा था। ऐसी गर्मी मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। इंसान तो इंसान, चरिंद परिंद भी अपने घोंसलों में दबके बैठे थे। हवा का कोई नामो निशान न था। दरख्त भी ऐसे साकत खड़े थे जैसे हवा का कभी इधर से गुजर ही न हुआ हो। जिस्म को झुलसा देने वाली इस गर्मी में कॉलेज से वापस अपने गांव को जाने वाला कच्चा रास्ता, जो कि बहुत सारे खतरनाक वाकयात से मशहूर था, लेकिन गांव को जाने वाला बहुत शॉर्टकट रास्ता था। मैं इसी रास्ते से घर वापस जा रहा था। अरे रुकिए, मैंने तो अपना तारुफ करवाया ही नहीं। मेरा नाम सामल है। मैं FSC पार्ट 1 का स्टूडेंट हूँ और रोजाना गांव से शहर कॉलेज जाता हूँ। मेरे घर में हम 4 भाई और अम्मी अबू हैं। वैसे तो मेरा दोस्त अनीस भी मेरे साथ कॉलेज जाता है, लेकिन आज तबीयत ठीक ना होने की वजह से वो कॉलेज नहीं जा सका था और मुझे अकेला जाना पड़ा। कॉलेज से छुट्टी पर मुझे बस स्टॉप पर पहुंचने में देर हो गई और दूसरी बस थोड़ी लेट आई, तो मैं अपने बस स्टॉप पर उतरा और कच्चे रास्ते से घर जाने का फैसला किया। अगर दूसरे रास्ते में जाता तो देर हो जाती और अम्मी परेशान होने लगती, इसलिए मैंने इस रास्ते का इंतखाब किया। चलते चलते मेरे जहन में इस रास्ते के बारे में बहुत से ख्यालात आ रहे थे, क्योंकि मैंने लोगों से सुना था, क्योंकि वो इलाका से भी था। कोई भी सुबह सवेरे इस तरफ का रुख नहीं करता। तो मैं कहर बरसाती धूप में इधर आ निकला था और रास्ते के बराबर में एक तरफ बहुत बड़ा कब्रिस्तान था, जो कि अपनी तमाम तार हौल नाकियां लिए मेरे सामने मौजूद था। इस तरफ देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दूर दूर तक किसी भी जी रूह का नामो निशान न था। अल्लाह का नाम लेकर मैं कब्रिस्तान से आगे बढ़ने लगा। कब्रिस्तान से जरा हटकर एक बहुत बड़ी पुरानी हवेली मौजूद थी। मैंने अपने बुजुर्गों से सुन रखा था कि ये अपने वक्त में तमाम हवेलियों में जबरदस्त हवेली थी और ये हवेली इंसान को अपने अंदर अपनी खूबसूरती में जम कर लेती। इतनी पुरानी हो जाने के बाद भी इसमें एक अजीब सी कशिश थी। मैंने ये भी सुन रखा था कि जो कोई भी इस हवेली में जाता तो वो कभी भी जिंदा वापस ना आता, और जो कोई बच जाता तो वो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठता। ये सारी बातें मेरे जहन में आते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए और दिल चाहा कि उड़कर इस इलाके से दूर हो जाऊं। और मैंने ये भी सुना था कि जो कोई भी इस हवेली के पास से गुजरता है, इसे रोने और चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। खैर, मैं इन बातों को नजरअंदाज कर दिया करता था और इन बातों को मानने से इनकार कर देता। मैं कोई बुज़दिल लड़का थोड़ी था। मैंने अपनी तमाम तर हिम्मत यकजा की और सोचा कि अगर यहाँ से गुजरने से आवाजें आती हैं तो आज मुझे भी पता चल जाएगा। और मैं जब हवेली के करीब से गुजरने लगा तो सच में किसी औरत और बहुत सारी बच्चियों के रोने की आवाजें आने लगी। तो मैं पूरी कुव्वत से वहां से दौड़ा और जब मैंने पीछे मुड़कर हवेली की तरफ देखा तो एक औरत हवेली की छत पर मौजूद मुझे गुस्से से घूर रही थी। इसकी सुरख अंगारा आंखों की मैं ताब ना ला सका और सरपट भागा, लेकिन मुझे अपने पीछे किसी के दौड़ने का एहसास हुआ। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया, क्योंकि बहुत सारी छोटी बच्चियां मेरे पीछे भाग रही थी। मुझे याद आया, अम्मी ने कहा था कि जब भी कभी मुसीबत में हो तो हमेशा अल्लाह को याद करना। मैंने आयतल कुर्सी का विर्द करना शुरू किया और वहां से भागता चला आया और अपने घर के दरवाजे पर पहुंचकर सांस लिया। घर में दाखिल हुआ तो अम्मी सामने परेशान बैठी थी। मुझे देखते ही पूछने लगी कि इस कदर देर क्यों हुई। मैंने जब टाइम देखा तो दिन के 4 बज रहे थे। मैंने अम्मी से कहा कि बस छूट गई थी।
और दूसरी बस लेट आई, इस वजह से लेट हो गया। मैं इस बात पर हैरान था कि मैं 2 बजे स्टॉप पर उतरा और मुझे यहाँ आते 2 घंटे लग गए। अम्मी को मैंने इस बारे में कुछ ना बताया कि कच्चे रास्ते से आते हुए मेरे साथ क्या वाकया पेश आया। मैंने खाना खाने के बाद अपने कमरे में जाकर आराम करने लगा और इस बारे में सोचने लगा कि आखिर इस हवेली का राज क्या है, वो औरत और वो बच्चियां कौन थी। दूसरे दिन इतवार था। नाश्ता करने के बाद मैं बाहर गार्डन में जाकर बैठ गया और इसी बात को सोचने लगा कि आखिर इस राज का पता मैं कैसे लगाऊं। तभी मेरा छोटा भाई साहिल मेरे पास आया और कहने लगा कि मेरे दोस्त क्रिकेट के लिए बुलाने आए हैं। तो मैंने साहिल से कहा कि इनसे कह दो कि मैं कुछ देर तक आता हूँ। साहिल मैट्रिक का स्टूडेंट था और मुझसे 3 साल छोटा था। मैं अपनी सोचों में गुम था कि गार्डन की सफाई करते हुए माली बाबा की नजर मुझ पर पड़ी और मुझे सोचों में गुम देखकर इन्होंने पूछा, सावल बेटा, किस बात ने तुम्हें परेशान कर रखा है। मैंने पहले सोचा कि इनको बता दूं कि नहीं, पर ख्याल आया कि अगर इन्होंने बाबा जान को बता दिया तो मेरी उल्टी शामत आ जाएगी कि मैं वहां से क्यों घर वापिस आया। मैंने माली बाबा से कहा कि कुछ नहीं, लेकिन वो इसरार करने लगे। इनके असरार पर मैंने इनसे वादा लिया और मैंने इनको पूरा वाकया सुना दिया जो उस दिन मेरे साथ पेश आया था। तो वो परेशान हो गए और कहने लगे, साहिल बेटा, तुम खुशकिस्मत हो जो बचकर वापिस आ गए, वरना उस जगह से आने जाने वाला कोई भी इस हवेली के शहर से बच नहीं सका।